नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी का हिंदी बुलेटिन और मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। डोडा घाट में वार्षिक दिवस मनाया गया। बानिहाल में गरीब परिवार को पीएमजीएसवाई के तहत नहीं मिला घर। डोडा में लाइब्रेरी को 1 साल पूरा होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। डीडीसी ने डीसी कार्यालय में की बैठक। भलेसा में अमृत महोत्सव के तहत किया कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल घाट में आज वार्षिक दिवस मनाया गया। इसका उद्घाटन एवं अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त डोडा विकास शर्मा ने की। डीडीसी डोडा ने छात्रों द्वारा बनाए गए विज्ञान और अन्य मंडलों का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के नए रुझानों को दर्शाते हुए सुंदर मंडल बनाने के शिक्षण स्टाफ और छात्रों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक लोकचार और प्रदर्शन करने और दर्शकों के बीच देशभक्ति की भावना लाने के लिए स्कूल के छात्रों द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। ऐसी भी चीज नहीं है कि हर किसी के अंदर कल 5-5 बच्चों को इकट्ठा कीजिए जिसमें हर किसी की अपनी अपनी कोई स्लाइड नहीं, तो ऑल्टरनेट डेज पर एक ऐसी क्लास हो यहाँ पे बच्चों को आप the school magazine, and for organizing the annual day. I have been told it's been organized for the second time and also after a gap of 14 long years. So it takes an initiative, and for that I congratulate the principal and his team. मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब मैं आप लोगों बच्चों से बात करता हूं, जब मैं इस तरह के फंक्शन में इनवाइटेड होता हूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि व्हाट आई सी बिफोर मी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। आप बच्चे इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं, यू आर प्योर सोल, यू आर वेरी सिंसियर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सर्टन थिंग्स गेट इनग्रेन्ड इन आवर माइंड्स, कुछ गलत चीज़ें हमारे अंदर घर कर जाती है, लेकिन व्हाट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी, आप सभी प्योर सोल हैं और उससे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं आप सबसे बात करता हूं। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आई विश यू ऑल द सक्सेस, आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग अपने फ्यूचर में बहुत तरक्की करें।
एक वर्दी स्टूडेंट बने, एक वर्दी साथ इस देश का नाम ऊंचा करें और देश की प्रॉस्पेरिटी में आप बढ़ चढ़ के भागीदार बने। एक मेरी तरफ से एक उम्मीद रहेगी फैकल्टी मेंबर्स की ओर कि बच्चों को ट्राई टू इनकलकेट ओरिजिनल आइडियाज, उनको इंक्यूजिटिवनेस को दबाए नहीं। बच्चा अगर इंक्यूजिटिव होगा तो वो और लर्न करेगा। क्लास के अंदर अगर आप उनको सवालात पूछें और बच्चा नहीं जवाब दे जाए, उसमें कोई डर नहीं है, लेकिन आप जितने सवाल पूछेंगे उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करें सो दैट दे गेट टू लर्न एवरी डे। आपको बहुत बहुत मुबारक है जिन्होंने अपने स्कूल के लिए इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। और इसका फंक्शन का सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि हम एक नाच गाना प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, इससे एक ऐसी चीज़ नमूदार होती है कि बच्चों का टैलेंट उभर के सामने आता है। आप पूरा साल बैठ के किसी भी जगह कमरे में या स्कूल के किसी कमरे में बैठ के किताबें पढ़ते रहें तो मुझे नहीं लगता कि उतना एक्सपोजर, उतनी नॉलेज आप गेन कर पाएंगे जितना आप ये आउट वाली बाहर जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं इससे गेन कर पाते हैं। तो मैं तो ये कहूँ कि हर बच्चे को, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी गाना गाए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिबेट करे, ये ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में हर एक हिस्सा ले, लेकिन जिसमें जो भी हॉबी है, जो भी अंदर कैपेबिलिटी है, उसको निखारने के लिए आपको आगे आना चाहिए। उससे सिर्फ आपका नाम रोशन नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन नहीं होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होता है और पूरी स्टेट, पूरे इंडिया में आपका डंका जो है वो बज सकता है। आप ही कल के प्रधानमंत्री हैं, आप ही कल के डॉक्टर हैं, आप ही कल के इंजीनियर्स हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि किताबें हमने जितनी भी पढ़ी वो तो कहीं रह जाता है नॉलेज, लेकिन जो हमने गेन किया होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो हमारे साथ हमेशा के लिए चलता है। तो मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक फिर से पेश करता हूँ कि आप लोग आगे आए। आज हायर सेकेंडरी स्कूल घट में इनका एनुअल फंक्शन था और एक मैगज़ीन यहाँ से बनी थी जिसमें यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अपनी अपनी कंपोजिशन की है, जिसके लिए मैं पहली फुर्सत में इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक मेहनत की है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने और बच्चों ने भी इसमें जो हिस्सा लिया है, तो मेरा तो अप्रिसिएशन उनके साथ हमेशा रहेगा। बहुत मेहनत की है, यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है बच्चों को। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई, यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई साइंस मॉडल्स की, जिसमें ये दिखता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चों में नए आइडियाज़ जो है वो जनरेट हो रहे हैं और जिनका वो डिस्प्ले अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो अगर ऐसा ही इनिशिएटिव वो लेते रहें तो नेचुरली यही जनरेशन हमारी जो है वो कल की जनरेशन होगी, कल के हमारे साइंटिस्ट होंगे, कल के डॉक्टर्स होंगे, कल के इंजीनियर्स भी बन सकते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा पहल है जो हमारा स्टाफ जो है कर रहा है। बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, इसमें हिस्सा लें, क्योंकि एक्टिविटीज़ ही सब कुछ सिखाती हैं इंसान को। बुकवर्म तो कोई भी हो सकता है, किताबों में डूब जाना वो तो कहीं भी बंद कमरे में भी हो सकता है, लेकिन जो बाहर का एक्सपोजर है, हमारी लाइफ तो बाहर से ही चलती है। अंदर जितने भी कुछ एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं वही हमें अच्छा तजुर्बा सिखाती हैं, क्योंकि जब तक ना हम खुद उसमें इनिशिएटिव लें, जब तक ना एक्टिविटी में हिस्सा लें, तब तक हमारा सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो बच्चे जितना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं
जितना भी उसमें हिस्सा लेते हैं तो उनका एक्सपोजर भी उतना ही ज़्यादा रहता है। एक्चुअली आज एनुअल फंक्शन है, हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और हमारी बड़ी टाइम से तैयारी चल रही थी एनुअल फंक्शन के लिए और आज वो हमने सबके सामने परफॉर्म किया और हमें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे भारत में हर जगह हर घर में तिरंगा लहराएगा, बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है। एनुअल डे था हमारा और उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। हमने जो मतलब इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं उससे हमने अभी यहाँ पे सबके सामने परफॉर्म किया और जो भी हमारे पीछे यहाँ पे जिन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया है अपना हमारे पीछे उनके मतलब दिखा के यहाँ पे सबके साथ शेयर करके मतलब अच्छा लगा। नहीं हमने भी ये चीज़ मतलब की और ये बहुत वाकई बहुत अच्छी चीज़ है जो भी ये मतलब हो रहा है, होना चाहिए ऐसा। जो हमारा एनुअल डे था इसमें स्किट थी भगत सिंह पे, देशभक्ति के बारे में था ये हमारा एनुअल डे और जो हमारा टैलेंट जो आगे था और सब सीईओ साहब ने भी। बानिहाल के शहर तांत्रिपुरा में लोगों को घर न होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह वह गरीब लोग खुले में अपने परिवार के साथ बैठ के खाना बना रहे हैं। ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। इस घर में यह परिवार किराया देकर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस मकान में ना ही खिड़की है और ना ही दरवाजे। महिला ने बताया कि PMGSY के तहत हमें कोई भी घर नहीं मिला है। मैंने पंचों और सरपंचों और ब्लॉकों के बहुत चक्कर काटे हैं लेकिन किसी ने हमारी गुहार नहीं सुनी। महिला ने सरकार से अपील की है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। इस फैमिली को यहाँ पे इस रेंटेड इस वाले कमरे में जो है उनको जगह दी है और कहीं ना कहीं पे ऐसे भी कुछ लोग ऐसे सोसाइटी के अंदर होते हैं जिनको खौफ होता है सुप्रीम। जनाब मेहरबानी कर मकान बेटन जनाब यमन शुरन खातर यमन जवान कोड सनन पे गई जनाब कहीं दितुक न कहीं जी मकान तो कहीं दरबदार बच्चे यतीम गुसार कोड़ी तरह कोड़ी कोड सनक जनाब कोड सनक सारे कुन गई जनाब जनाब सरपंचन तई पेंशन तई बलाकन पे गई कहीं मानुक वह दुत साहबन क्या दुतुक जनाब ये बेहन नत होतन बेहन बनकन क्या डारस मज बनकन वात मान। जी जी जी। डोडा की आशानवी लाइब्रेरी में आज स्थापना दिवस मनाया गया। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन 4 अगस्त 2021 को हुआ था। लाइब्रेरी को 1 साल पूरा होने के मौके पर CEO डोडा मुख्य अतिथि थे और लाइब्रेरी के फाउंडर रजनी बाला ने कहा कि हमारी लाइब्रेरी में बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लाइब्रेरी में और भी कई से पाठ्यक्रम मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। अब आप भी क्लैपिंग करो। अच्छे करो ना अभी अच्छे। Our honorable guests to please give the certificate। जैसे कि अभी I told you about, अभी मैंने आपको बताया कि क्या जो कुछ स्टूडेंट्स हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन से जिनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई है, आप वहाँ पर उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल गेस्ट्स टू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉल देम वन बाय वन एंड दे रिसीव दी सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑनरेबल गेस्ट। सो सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए अरुण परियार के लिए। सर बताओ को आराम से देना बाद में डोडा से हो ठीक है।
आपने भी सीखा कुछ क्या? गेम तो नहीं खेला क्या करता तो मोबाइल में खेल आपने क्या सीखा? पेंटिंग सीख ली, अब कर लेते हो इसकी पेंटिंग बनाई। और पूरा आज 1 साल हो गया सर। यही पिछले मतलब 4 अगस्त को यहाँ पे फोन ये स्टार्ट किया था काम हमने, तो आज 1 साल हो गया आज के दिन पे। तो तब सर एक बच्चा भी नहीं था उस टाइम। आज यहाँ पे कम से कम यहाँ से 300 बच्चे यहाँ से चले गए इस लाइब्रेरी से। जो भी मतलब इतने दूर दूर से यहाँ पे बच्चे, दूर दराज से बच्चे आते हैं, भद्रवा से यहाँ पे बच्चे आते हैं, इधर नगरी से बच्चे आते हैं। मैं इधर नगरी में भी 2-3 लाइब्रेरियाँ मुझे नहीं पता, वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं हमने ईशानी लाइब्रेरी जाना है सर। बहुत सर मुझे खुशी है जितने बच्चे मतलब आते हैं, तो मैं घर की तरह अपने मतलब उनको ट्रीट करती हूँ, घर की तरह उन बच्चों को रखती हूँ। जो भी तो ईशानवी लाइब्रेरी जाना, मुझे नहीं सर पता क्यों आते हैं क्यों नहीं, तो इस चीज़ का मुझे नहीं सर पता। आते हैं बच्चे यहाँ पे, बड़े बच्चे आते हैं सर। फर्स्टली मैं धन्यवाद करूँगा अपने CEO साहब और हमारे मेजर साहब जो हमारे फाउंडेशन डे पे आए, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस फाउंडेशन डे पे एक छोटे से फंक्शन में आए। आप सभी का धन्यवाद करूँगा। और फर्स्टली उसके अलावा जो हमारे बच्चे जो यहाँ पे ईशानवी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, मैं उनको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आज पूरे 1 साल हो गए और ईशानवी लाइब्रेरी ने यहाँ से लगभग पिछले जो आपने देखा कि SI का जो पेपर हुआ, लगभग यहाँ से 10 से ऊपर बच्चे जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि ईशानी लाइब्रेरी ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि उन्हें एक फैसिलिटी यहाँ पे दी, इतनी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की कि वो जो हमारी क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है हम जो यहाँ पे ईशानवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं, जो ईशानवी लाइब्रेरी उसी के अंडर काम कर रही है, जिसमें क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। लाइक कि अभी आपने देखा कि हम बच्चों को जो है फ्री कंप्यूटर करवाया, 4 महीने पहले स्टार्ट किया हुआ था। आज बच्चों को जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है उनको इशू करवा गई अपने CEO साहब और मेजर साहब के द्वारा उनको दिया गया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उन सर्टिफिकेट जो है उन बच्चों के काम आएगी, आगे उनके फ्यूचर में काम आएगी, और आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे और बच्चों के लिए ऐसा ही कुछ कोर्स लाते रहेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास और भी कुछ बाकी जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप ड्राफ्ट्समैन का देखेंगे सिविल में, CCTV इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। कि इनाग्रेशन के टाइम वाकई मैं आया था, उस दिन यहाँ कुछ भी नहीं दिखता था, खाली शेल्फ दिख रहे थे। तो जब इनाग्रेशन हुई थी तो हमने एक्सपेक्टेशंस की थी कि ये अच्छी तरह से फले फूले, इसकी फ्यूचर में सक्सेस हो, तो ऐसी हमने भी उम्मीदें की थी। लेकिन आज वो देखने में मिल रहा है, हर शेल्फ जो है वो किताबों से भरा लग रहा है। और जैसा अभी पता किया कि 100 के करीब बच्चे जो हैं यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कंप्यूटर के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन्होंने शुरू किए हैं, जो बच्चों के लिए बड़े बेनिफिशियल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी पूरी जनता जो है, पूरे हमारे खासकर टीचिंग फैकल्टीज़ और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उन्हें आगे जाना है, उन्हें कंपटीशन में जाना है, उन्होंने फ्यूचर के लिए अपने प्लान बनाने हैं, अपने अपने टारगेट्स फिट करने हैं। तो उसके लिए आज की डेट में ऐसी आइसोलेशन जगह जहाँ हर फैसिलिटीज़ है, तो उनको इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए, इसमें आना चाहिए, बढ़ चढ़ के आना चाहिए। घरों में हमारे हर घर में ऐसा माहौल नहीं होता है कि हम बैठ के पढ़ें। कभी माँ की आवाज़ आती है, कभी बाप की चिल्लाहट आती है, कभी भाई चिल्लाता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसकी ज्योग्राफी फिट हो गई है, तो हर बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो मिल रहा है, तो बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का।
जिला विकास परिषद डोडा धनंतर सिंह कोतवाल ने आज डीसी कार्यालय परिसर के सम्मेलन हाल में वन विभाग और कार्यकारी एजेंसियों के प्रमुख पदाधिकारियों के विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। दिन भर की बैठक के दौरान अध्यक्ष डीडीसी डोडा ने संयुक्त निरीक्षण की स्थिति, प्रवेश पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करने सहित पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यान्वयन के तहत प्रत्येक परियोजना पर लेटेस्ट अपडेट मांगा। इसके अलावा जिला भर में रुकी हुई परियोजनाओं के पक्ष में मंजूरी देने में भी देरी जिले भर में रुकी हुई परियोजनाओं के पक्ष में मंजूरी देने में देरी के कारण भी मांगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला डोडा के दूरदराज गांव भलेसा के क्षेत्र चिल्ली पिंगल में स्कूली छात्रों और अध्यापकों ने तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय गान गाया और कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। अधिक जानकारी यहाँ से जरा नमो को ये मिट्टी बड़ी सरखेज। Respected principals and teachers, my dear brothers and sisters, a very good morning to all of you. I'm Mohammed Raza Ibrahim and today in front of you, I'm going to talk about the topic on singing. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ए अर्ज़ दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आचल तेरा रहमा रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। कभी याद करे जो जमाना माना माट। आप बने रहे जनाब टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।